हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज मैं तुझे तुम्हें टॉपिक कवर करा रही हूँ, वो करवा रही हूँ मोदी मेथड। उसके पहले तुमको याद होगा मेरा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करवाया था वैम से, जहाँ से हमको था डिटरमाइन द बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, और हमने इस क्वेश्चन को वैम मेथड से पूरा सॉल्व किया था पेनल्टी निकाल के। तो हमारी कॉस्ट आई थी 3520। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द ऑप्टिमल कॉस्ट। अगर आपको ऑप्टिमल कॉस्ट दिया है तो आपको मोदी मेथड लगाना है। मतलब पहले आप पूरा क्वेश्चन वैम से सॉल्व करेंगे, ये कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे मोदी मेथड। मोदी मेथड कैसे लगाएंगे अब मैं तुमको बताती हूँ। ये क्वेश्चन याद आ गया वैम से सॉल्व करने का तरीका। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब हम निकालेंगे मोदी मेथड से कैसे करते हैं। सबसे पहले मोदी मेथड के लिए तुम्हारे पास सोल्यूशन होना चाहिए बेटा, बेसिक मतलब इनिशियल सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे इनिशियल सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि हमारा कॉस्ट की एलोकेशंस क्या क्या आई थी। हमारी जो कॉस्ट की एलोकेशन, हमको वापस से पूरी मैट्रिक्स बनाएंगे हम, पर विथ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बेटा। ठीक है, फटाफट तुम भी निकाल लो, कॉपी करो, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मोदी मेथड। और क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि फाइंड द ऑप्टिमल कॉस्ट। अगर ऑप्टिमल कॉस्ट है बेटा, मतलब तुमको क्या निकालना है, मोदी मेथड निकालना है, मोदी मेथड लगाना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी की यूनिट्स थे तुम्हारे 70, 50, 60, 40, 30 एंड 110, और हमने एलोकेट की थी। यहाँ पे हमने 40 यूनिट्स एलोकेट की थी, यहाँ पे 80 करी थी हमने, यहाँ पे 10 की थी, यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30 की थी, और यहाँ हमने की थी 50। ये आया था हमारा आंसर वैम मेथड से। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो आएगी, हमारी आएगी स्टेप 3। इनिशियल सोल्यूशन तक हमने 2 स्टेप करी थी, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने देखा था कि क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। स्टेप 2 रहती है आपकी इनिशियल कॉस्ट निकालना या फिजिबल सोल्यूशन निकालना। स्टेप 3 आती है आपका चेक करना टेस्ट फॉर डीजेनरेसी। यस, टेस्ट फॉर डीजेनरेसी होता है आपका R+C-1। ये होता है आपका रो, ये होता है आपका क्या होता है, ये आपका ये होता है आपके कॉलम्स होते हैं, और -1 कितनी रोज है, 1 2 3 रोज। कितने कॉलम है, 4, -1 मतलब 3 + 4 -1 कितना होता है, 6। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। यस, आपके नंबर ऑफ एलोकेशन कितने आप चेक करो, 1 सेल, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपके नंबर ऑफ एलोकेशन भी है 6 ही है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डीजेनरेसी का नहीं है। अगर ये क्वेश्चन डीजेनरेसी का होता तो हम इसको रिजॉल्व करते एक डमी मेथड लगा के या स्टेपिंग स्टोन लगा के, वो आगे वाले वीडियोस में आएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन डीजेनरेसी का नहीं है। अभी अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस बराबर है इससे, तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी आएगी स्टेप 4, दैट इज अब हम करेंगे टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। मतलब अब हम चेक करेंगे कि जो हमने इनिशियल सोल्यूशन निकाला था वो सही था कि नहीं, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या स्टेप्स, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करना पड़ेगा देखेंगे। चलो, अब हम क्या करेंगे बेटा, जहां जहां पे हमने एलोकेशंस करा है सिर्फ हम वही सेल्स लिखेंगे। जहां पे एलोकेशंस नहीं है, जैसे 20, 17, 37, वहां पे हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे बेटा। ठीक है, अब स्टेप्स याद से देखना। एलोकेशन नहीं है तो डॉट, 22 पे एलोकेशन है, 17 पे भी नहीं है, 4 पर है, 24 पर एलोकेशन है, 37 पे नहीं है, 9 पर है, 7 पर है, 32 पे भी है, फिर 37 पे नहीं है, 20 पे नहीं है और 15 पे नहीं। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको निकालना है UI और VJ। यस, UI और VJ निकालना है। UI और VJ आप तुम कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे तुम देखोगे कि इस रो में कितने एलोकेशन है, 2, इस रो में कितने हैं, 3, इस रो में है 1, इस कॉलम में है 2,
इस कॉलम में है 1, सी वाले कॉलम में भी है 1 और डी वाले कॉलम में है 2। तो तुम मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस रो या कॉलम में है। आपको रोज और कॉलम दोनों देखने हैं। अपन देखेंगे कि सेकेंड नंबर ऑफ रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, करेक्ट। तो अपन सेकेंड नंबर वाली रो जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है उसका UI क्या अज्यूम कर लेंगे, 0। ये 0 अपन को अज्यूम करना रहता है। तुम कोई सा भी चीज़ अज्यूम कर सकते हो 0, लेकिन सबसे अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन है उसको 0 अज्यूम कर लो। अगर किसी जगह 3 एलोकेशन एक साथ आए तो फिर तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुमको किसको 0 अज्यूम करना है, कौन सी रो या कौन सी कॉलम का, ठीक है। यहाँ पे 3 था तो मैंने इसको 0 अज्यूम कर लिया। अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, बाकी की वैल्यूज निकालना इधर की, क्योंकि ये UI1 है, ये UI2 है, ये UI3 है, ऐसे ये V1 V2 V3 और ये V4 है। तो हमको बाकी सबकी वैल्यूज निकालनी है। बाकी सबकी वैल्यूज कैसे निकलती है बच्चों, समझो। देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, U1 प्लस V1 विल बी इक्वल टू योर A1। आया समझ में। अगर अब मैं U1 और V2 करूंगी तो मेरा 22 आएगा। ऐसे ही V3 U1 करूंगी तो ये वाला डॉट आएगा। V4 और U1 करूंगी तो ये आएगा। सेम सेकेंड के लिए होगा। 24 की वैल्यू कैसे आएगी मेरी, 24 वैल्यू आई होगी मेरी V1 प्लस U2 इज इक्वल टू 24। आया समझ में। कैसे आई होगी मेरी V1 प्लस U2 इज इक्वल टू 24। अब मेरे पास U2 तो 0 है, तो मेरा V1 ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा मेरा 24। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 24। आया समझ में। इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ पे 0 उसको लेना जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकेशन हो। डॉट में मेरा क्या, इसकी इस सेल की वैल्यू कैसे आएगी, V2 प्लस U2 करके, पर हमको निकालना नहीं है। अब हमको ये वाली की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम एक वैल्यू तो नॉन होना चाहिए ना 3 में से, तो ही हम निकाल सकते हैं। अब देखो 9 की समझना, 9 की वैल्यू हमारी कैसी आएगी बच्चों, 9 की हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी V3 प्लस U2 इज इक्वल्स टू 9। V3 तो आपके पास कुछ है नहीं, पर U2 तो 0 है, तो ऑटोमेटिकली V3 क्या बन गया, 9। आया समझ में। सेम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगला वाला कि V4 प्लस U2 इज इक्वल टू 7। V4 की तो वैल्यू नहीं है, U2 0 है, तो 7, तो V4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। तो V4 भी 7 आ गया। आई समझ में। अब हम U3 देखेंगे, ये वाला कॉलम देखेंगे। देखो 32 इसकी क्या होगा, 32 किससे बना होगा, 32 बना होगा V1 प्लस U3 से। किससे बना होगा, V1 प्लस U3 इज इक्वल्स टू 32। अब हमारे पास V1 की वैल्यू है 24, 24 प्लस U3 इज इक्वल्स टू 32। तो हम U3 निकाल सकते हैं, 32 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा हमारा। 32 माइनस 24 विल बी 8। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी U3 की वैल्यू 8। आया समझ में जो मैं समझा रही हूँ। अब तुम देखो ये वाली सिचुएशन, जो ये वाला सेल है, तुम इसको कुछ भी कह सकते हो, B3 या कुछ भी। ये किससे बना है हमारा, ये हमारा बना है V2 प्लस U3 से, लेकिन इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ एक U3 मालूम है, तो हम ये नहीं निकाल सकते ऐसे। अब हमारा बचा है U1 और V2 निकालना, करेक्ट, यही बचा है। हम तो हम U1 और V2 कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो हम U1 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस वाले सेल की पोजीशन देखेंगे तो ये हमारा कैसा आएगा, V4 प्लस U1 इज इक्वल्स टू 4। इस वाले सेल को कैसे करेंगे हम, V4 प्लस U1 से, तो V4 आपके पास 7 है, U1 आपको निकालना है और ये 4, तो U1 हो जाएगा 4 माइनस 7, करेक्ट, 4 माइनस 7 हो जाएगा। तो 4 माइनस 7 होगा आपका -3, -3 आंसर है, तो -3 ही लिखना, उसको +3 मत कर देना। आया समझ में। V4 प्लस U1 इज इक्वल टू 4।
तो V4 4 आपके पास 7 था, तो 7 प्लस U1 इज इक्वल टू 4 करेंगे तो U1 आ जाएगा आपका -3, तो ये आ गया -3। अब हमारे पास बचा है सिर्फ V2 निकालना। तो V2 हम कैसे निकालेंगे, V2 प्लस U1 इज इक्वल टू 22, सही है ना। V2 प्लस U1 इज इक्वल टू 22। V2 तो हमको निकालना है, U1 हमारे पास है -3 इज इक्वल टू 22। तो V2 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 3 दैट इज आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा 25। आया समझ में बेटा। याद रखना ये U और V की वैल्यू निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मैट्रिक्स जब आपकी बन जाती है उसके बाद अब आपकी अगली जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें हमारा काम रहता है इन डॉट्स की वैल्यू निकालना। हमने UI और UIVJ इसलिए निकाला है क्योंकि हमको इन डॉट्स की मैट्रिसेस की वैल्यूज चाहिए थी। अब इसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनती है वो वापस से ऐसी बनती है, देखो ABCD पहला डॉट था। तो अब इस मैंने कैसे बताया कि ये डॉट की वैल्यू कैसी होती है, V1 प्लस U1 करके। तो अब आप मुझे ये बताओ इस डॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 24 प्लस 3 मतलब 24 प्लस -3, तो आपका ऑटोमेटिकली वो माइनस ही होना, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 दैट इज 21। अब जहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी थी वहाँ पे हम डॉट कर देंगे। 9 प्लस -3 कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे वैल्यू थी तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डॉट। 24 पे आ जाएगा हमारा डॉट, इसकी वैल्यू जाएगी 25 प्लस 0 25, 9 पे डॉट, 7 पे डॉट, 32 पे डॉट। अब इस डॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25 प्लस 8 33, 9 प्लस 8 17, 7 प्लस 8 15। बच्चे यूजुअली गड़बड़ी इधर करते हैं जब आपको -3 है, तुमको लगेगा कि हमको तो प्लस करना है पर ये -3 है इसलिए बेटा यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो हम ऑटोमेटिकली 24 प्लस 3 करके वैल्यू लिखते, लेकिन -3 था तो इसलिए हमने 24 में से -3 वैल्यू करके 21 लिखा। अब हमारी ये मैट्रिक्स बन गई बेटा। अब हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब हमारी मैट्रिक्स आएगी ओल्ड माइनस न्यू मैट्रिक्स। यस, ओल्ड माइनस न्यू मतलब हम हमारी इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, इनकी वैल्यूज, ठीक है। जहाँ जाती इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। कैसे करेंगे देखो मैं बताती हूँ। आई होप तुम्हें दिख रहा है कि अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मैट्रिक्स को कंपेयर करके मैं इधर बता देती हूँ कैसी मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारी। ABCD ये 1 2 3, ठीक है। देखो अब हम तुम क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू मैट्रिक्स मतलब सेल 20 की जगह पे अब क्या आ गया है, 21 आ गया है। तो हम ओल्ड माइनस न्यू मतलब 20 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। जहाँ पे डॉट है वहाँ पे हम डॉट रहने देंगे। अब 6 है तो 17 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, डॉट की जगह पे डॉट, फिर डॉट। 37 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, डॉट की जगह पे डॉट, फिर डॉट। 37 माइनस 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 20 माइनस 17 करेंगे तो आएगा 3, 15 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 0। अब तो मेरी बात समझो बच्चों, यहाँ पे -1 आया है मतलब आपके पास गुंजाइश है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने की, अगर हम हमारा एलोकेशन चेंज करेंगे और इस सेल में एलोकेट करेंगे। अगर हम इस सेल में यूनिट्स एलोकेट करेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो वैम मेथड से आई थी वो कम हो जाएगी। आया समझ में? इसलिए हम जो अनएलोकेटेड सेल्स रहते हैं उसमें निकालते हैं। अगर हमारी वैल्यू सारी पॉजिटिव आती, एक भी -1 नहीं आता, पॉजिटिव या 0 आती, तो हम ये कहते हैं कि जो मेथड जो कॉस्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो वैम मेथड से आई है वो ऑप्टिमल है।
लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आई है, मतलब आपकी गुंजाइश है कि अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिड्यूस और कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? इस सेल पे एलोकेट करके। इस सेल पे कितनी वैल्यू एलोकेट करोगे, कैसे करोगे, वो होगा एक आपको लूप मेथड से करना पड़ेगा। अब आपको इस सेल से एक लूप बनानी पड़ेगी और उसके मेथड से हमको यहाँ पे एलोकेशन करना पड़ेगा। अब ये लूप मेथड क्या होता है अभी तो मेरे अगले वीडियो में देखोगे। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं इस सेल से तुम्हें लूप बनाना सिखाऊंगी। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। और अगर लूप समझने के लिए और मोदी समझने के लिए तुम्हें स्पेशल क्लासेस चाहिए तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट करके तुम कांटेक्ट कर सकते हो क्लासेस के लिए। ओके, थैंक यू।